सर्व समाज के सहयोग से कावड़ यात्रा बनी भव्य व ऐतिहासिक। विराट सनातन समाज व समरसता के हुए दर्शन। 3 किलोमीटर लंबी यात्रा में हुआ भव्य स्वागत। भारी पुष्प वर्षा, मातृशक्ति व युवा वर्ग में रहा अपूर्व उत्साह। नागौर जिला मुख्यालय पर दूसरी कावड़ यात्रा भव्य ऐतिहासिक रही। धार्मिक उत्सव आयोजन समिति के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में सर्व समाज व स्वयंसेवी संगठनों के सक्रिय सहयोग व सहभागिता के साथ साथ मातृशक्ति व युवा वर्ग में यात्रा के प्रति अपार उत्साह रहा। जहां एक तरफ बालकों ने उत्साह के साथ इसमें सहभागिता दी, वहीं युवा वर्ग व मातृशक्ति ने परंपरागत परिधान धारण कर शोभा यात्रा को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विभिन्न व्यापारिक, सामाजिक व स्वयंसेवी संगठनों ने जहां शोभा यात्रा का उत्साह से स्वागत किया, वहीं अपनी ओर से विभिन्न व्यवस्थाओं में आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। इस अवसर पर संत मुरलीराम महाराज ने ऐसे आयोजन की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए प्रतिवर्ष श्रावण मास के अंतिम रविवार को इस कावड़ शोभा यात्रा के आयोजन का आग्रह किया। कार्यक्रम में संत जानकीदास महाराज, सर्वेश्वर महाराज तथा वेंकटेश्वरय महाराज, संत भागीरथ राम शास्त्री व साध्वी सुखीबाई का भी पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम संयोजक लोकेश टांक ने सर्व समाज व स्वयंसेवी संगठनों का आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन मनीष शर्मा ने किया। लायंस क्लब द्वारा सरदारों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता सूरजमल भाटी ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन में समाज की सृजन शक्ति का जागरण करना व उनमें संगठन होता है। समाज के जागरण में सिंह समाज सम्मान शक्ति का भाव जागरण होता है। देश व धर्म के प्रति गौरव भाव ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन का ही उद्देश्य है। जिस प्रकार से पवन पुत्र हनुमान अपने बल को भूल गए थे, ऋषि रामवत द्वारा उनको उनकी शक्ति का मान करवाया गया। अपने समाज में भी संत शक्ति का यही उद्देश्य है कि हिंदू समाज जागे और अपना श्रेष्ठ कार्यों के लिए संगठन बनाए और अपनी शक्ति को सत्कार्यों में लगाए। यही ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता है। उन्होंने सर्व समाज को ऐसे सभी कार्यक्रमों में सामाजिक समरसता व सद्भाव से कार्य करने का निवेदन किया। सेल्फी पॉइंट बना बड़ा आकर्षण का केंद्र। इस अवसर पर सक्कर तालाब के पश्चिमी घाट पर बनाया गया सेल्फी पॉइंट आकर्षण का केंद्र रहा। इस ऐतिहासिक कावड़ यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया, जिसमें कावड़ यात्रियों द्वारा अपने कावड़ व जल अभिषेक के निमित्त कलश लेकर इस सेल्फी पॉइंट में सेल्फी या अन्य माध्यम से फोटो ली गई। इस सेल्फी पॉइंट के लिए मातृशक्ति व युवाओं में विशेष उत्साह देखा गया। कावड़ शोभा यात्रा के शनेश्वर मंदिर शिवबाड़ी में पहुंचने पर सभा हुई, जिसमें भजनों व नृत्य प्रस्तुत किए गए। शिव परिवार, शिव बारात आदि झांकियों के माध्यम से कलाकारों ने अपनी अपनी प्रतिभाओं का परिचय दिया। साहित्य कला धर्म संस्कृति समिति के कलाकारों के साथ साथ दिल्ली से आए कलाकारों ने विशाल बजरंगी व विशाल शिव झांकी के माध्यम से अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। श्रद्धानंद तिवारी व वसुंधरा तिवारी के मार्गदर्शन में नागौर के कलाकारों ने छोटो सो बांदर हट कर गियो, सवा मनीरो लाडू चढ़ कर गियो तथा डम डम डमरू रे बाजे आदि शीर्षक भजनों पर सुंदर नृत्य भी प्रस्तुत दी। इससे पूर्व सक्कर तालाब में पंडित सुशील दादी के मार्गदर्शन में वरुण देवता सहित अन्य देवों के साथ साथ प्रकृति की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर संत जानकीदास महाराज, संत भागीरथ राम शास्त्री व साध्वी सुखीबाई सहित अन्य संत शक्ति के पावन सानिध्य में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर सुगन चंद गहलोत, रामनिवास टांक, सुरेश सोलंकी, बालकिशन भाटी, जगदीश हुक्मीचंद टांक व उमेदराज शर्मा सहित आयोजन समिति के अनेक सदस्य व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कावड़ बनाने में मातृशक्ति व युवा लगे रहे रात भर। इस भव्य शोभा यात्रा को संपन्न बनाने के लिए कावड़ सामग्री तैयार करना सबसे कठिन चुनौती रही। इस कार्य के लिए बीड़ा उठाया चेनार गांव के विभिन्न मोहल्लों की मातृशक्ति व युवा कार्यकर्ताओं ने। सक्कर तालाब के किनारे बने स्थान पर रात भर इन युवा कार्यकर्ताओं व महिलाओं ने कावड़ सामग्री को तैयार करने में मेहनत लगाई। इससे पूर्व भी चेनाव गांव के विभिन्न मोहल्लों में मातृशक्ति ने 4 दिन तक विभिन्न मंदिरों में भजन गाते हुए इस कावड़ को तैयार करने में श्रद्धा व समर्पण भावना का परिचय दिया। शनेश्वर महादेव शिवाड़ी में भगवान का शिव का जल अभिषेक करने के लिए हरिद्वार से मां गंगा, अयोध्या से सरयू नदी के साथ साथ पवित्र पुष्कर का जल भी इसमें श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाया गया। धार्मिक उत्सव आयोजन समिति द्वारा ये दूसरी बार नागौर में कावड़ ऐतिहासिक कावड़ यात्रा होगी। उसमें 2100 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 2100 रजिस्ट्रेशन तो जो हमने कावड़ तैयार की है उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, और जो पिछली बार 1100 कावड़ थी उसमें से भी लोग आ रहे हैं। कुछ लोग अपने घरों से बनाकर लेकर आ रहे हैं, तो लगभग 3000 से 3500 कावड़िया रहेंगे साथ में। क्या व्यवस्था रहेगी इनको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, किस ढंग से क्या व्यवस्थाएं की गई?
सुरक्षा तो आप देख सकते हो, यहाँ तालाब में बैरिकेड लगा दिया था, पहले भी कोई तालाब के अंदर नहीं जाए उसके लिए बैरिकेड की व्यवस्था है। प्रशासन का भी अच्छा सहयोग था, नगर पालिका भी नहीं, सफाई का और व्यवस्थाओं का अच्छा सहयोग दिया नगर पालिका ने भी। और हमारा धार्मिक उत्सव आयोजन समिति का सबसे निवेदन रहेगा कि कार्यक्रम को और ऐतिहासिक बनाना है, उसके लिए आप सहयोग करें। यहाँ से क्योंकि यात्रा काफी लंबी है, विशाखापट्टनम से लेकर शनिश्चर महादेव तक जाना है, तो उसको रास्ते की जो व्यवस्था है वो कैसी रहेंगी? व्यवस्था हमारे कम से कम 200 धार्मिक उत्सव समिति के कार्यकर्ता हैं, वो अपने हाथों में लट लेकर अगर गाय आएगी तो उसको दूर साइड में करेंगे, और भी कोई मतलब कुछ असुविधा होगी तो उनके लिए हमारे कार्यकर्ता साथ में मौजूद रहेंगे। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम लोकेश है। सर्व समाज के सहयोग से कावड़ यात्रा बनी भव्य व ऐतिहासिक। विराट सनातन समाज व समस्तता के हुए दर्शन। 3 किलोमीटर लंबी यात्रा में हुआ भव्य स्वागत। भारी पुष्प वर्षा, मातृशक्ति व युवा वर्ग में रहा अपूर्व उत्साह। नागौर जिला मुख्यालय पर दूसरी कावड़ यात्रा भव्य ऐतिहासिक रही। धार्मिक उत्सव आयोजन समिति के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में सर्व समाज व स्वयंसेवी संगठनों के सक्रिय सहयोग व सहभागिता के साथ साथ मातृशक्ति व युवा वर्ग में यात्रा के प्रति अपार उत्साह रहा। जहां एक तरफ बालकों ने उत्साह के साथ इसमें सहभागिता दी, वहीं युवा वर्ग व मातृशक्ति ने परंपरागत परिधान धारण कर शोभा यात्रा को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विभिन्न व्यापारिक, सामाजिक व स्वयंसेवी संगठनों ने जहां शोभा यात्रा का उत्साह से स्वागत किया, वहीं अपनी ओर से विभिन्न व्यवस्थाओं में आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। इस अवसर पर संत मुल्लीराम महाराज ने ऐसे आयोजन की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए प्रतिवर्ष श्रावण मास के अंतिम रविवार को इस कावड़ शोभा यात्रा के आयोजन का आग्रह किया। कार्यक्रम में संत जानकीदास महाराज, सर्वेश्वर महाराज तथा वेंकटेश्वरय महाराज, संत भागीरथ राम शास्त्री व साध्वी सुखीबाई का भी पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम संयोजक लोकेश टांक ने सर्व समाज व स्वयंसेवी संगठनों का आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन मनीष शर्मा ने किया। लायंस क्लब द्वारा सरदारों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता सूरजमल भाटी ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन में समाज की सृजन शक्ति का जागरण करना व उनमें संगठन होता है। समाज के जागरण में सिंह समाज सम्मान शक्ति का भाव जागरण होता है। देश व धर्म के प्रति गौरव भाव ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन का ही उद्देश्य है। जिस प्रकार से पवन पुत्र हनुमान अपने बल को भूल गए थे, ऋषि जामवंत द्वारा उनको उनकी शक्ति का मान करवाया गया। अपने समाज में भी संत शक्ति का यही उद्देश्य है कि हिंदू समाज जागे और अपना श्रेष्ठ कार्यों के लिए संगठन बनाए और अपनी शक्ति को सत्कार्यों में लगाए। यही ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता है। उन्होंने सर्व समाज को ऐसे सभी कार्यक्रमों में सामाजिक समरसता व सद्भाव से कार्य करने का निवेदन किया। सेल्फी पॉइंट बना बड़ा आकर्षण का केंद्र। इस अवसर पर सक्कर तालाब के पश्चिमी घाट पर बनाया गया सेल्फी पॉइंट आकर्षण का केंद्र रहा। इस ऐतिहासिक कावड़ यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया, जिसमें कावड़ यात्रियों द्वारा अपने कावड़ व जल अभिषेक के निमित्त कलश लेकर इस सेल्फी पॉइंट में सेल्फी या अन्य माध्यम से फोटो ली गई। इस सेल्फी पॉइंट के लिए मातृशक्ति व युवाओं में विशेष उत्साह देखा गया। कावड़ शोभा यात्रा के शनेश्वर मंदिर शिवबाड़ी में पहुंचने पर सभा हुई, जिसमें भजनों व नृत्य प्रस्तुत किए गए। शिव परिवार, शिव बारात आदि झांकियों के माध्यम से कलाकारों ने अपनी अपनी प्रतिभाओं का परिचय दिया। साहित्य कला धर्म संस्कृति समिति के कलाकारों के साथ साथ दिल्ली से आए कलाकारों ने विशाल बजरंगी व विशाल शिव झांकी के माध्यम से अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। श्रद्धानंद तिवारी व वसुंधरा तिवारी के मार्गदर्शन में नागौर के कलाकारों ने छोटो सो बांदर हट कर गियो, सवा मनीरो लाडू चढ़ कर गियो तथा डम डम डमरू रे बाजे आदि शीर्षक भजनों पर सुंदर नृत्य भी प्रस्तुत दी। इससे पूर्व सक्कर तालाब में पंडित सुशील दादी के मार्गदर्शन में वरुण देवता सहित अन्य देवों के साथ साथ प्रकृति की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर संत जानकीदास महाराज, संत भागीरथ राम शास्त्री व साध्वी सुखीबाई सहित अन्य संत शक्ति के पावन सानिध्य में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर सुगन चंद गहलोत, रामनिवास टांक, सुरेश सोलंकी, बालकिशन भाटी, जगदीश हुक्मीचंद टांक व उमेदराज शर्मा सहित आयोजन समिति के अनेक सदस्य व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांवड़ बनाने में मातृशक्ति व युवा लगे रहे रात भर। इस भव्य शोभा यात्रा को संपन्न बनाने के लिए कांवड़ सामग्री तैयार करना सबसे कठिन चुनौती रही। इस कार्य के लिए बीड़ा उठाया चेनार गांव के विभिन्न मोहल्लों की मातृशक्ति व युवा कार्यकर्ताओं ने। सक्कर तालाब के किनारे बने स्थान पर रात भर इन युवा कार्यकर्ताओं व महिलाओं ने कांवड़ सामग्री को तैयार करने में मेहनत लगाई।
इससे पूर्व भी चेनाव गांव के विभिन्न मोहल्लों में मातृशक्ति ने 4 दिन तक विभिन्न मंदिरों में भजन गाते हुए इस कावड़ को तैयार करने में श्रद्धा व समर्पण भावना का परिचय दिया। शनेश्वर महादेव शिवाड़ी में भगवान का शिव का जल अभिषेक करने के लिए हरिद्वार से मां गंगा, अयोध्या से सरयू नदी के साथ साथ पवित्र पुष्कर का जल भी इसमें श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाया गया। नहीं प्रोग्राम हो जाए ठीक है ना, नहीं बट एक साथ भीड़ है खाने मतलब हाँ जगह घणी है परंतु मान लगने नगर खाली कावड़ा ना दारू तो खाली लोटो लोट मान गए
अहेडमानो वरुणे बुद्रुं समानाय प्रमुखे ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे ओम परमदेवताय नमः सर्वेभ्यो तीर्थभ्यो नमः ज्ञानार्थस्थानि पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि सर्वोच्चारार्थे गन्धपुष्पाणि सम्पूज्येतः समिति हो या रामनवमी महोत्सव समिति हो, उनका एक ही उद्देश्य है समाज का जागरण करना। बोलिए जो सोए हुए लोग हैं उन सोए हुए लोगों को जगाना। जैसे शेर कहता ना कि मैं तो सा गिद्ध हूँ, मैं तो भेड़ हूँ। भेड़ियों के बीच में रह करके भेड़ मत बनो, सिंह हो सिंह ही बने रहो। अपनी सत्व को, अपनी शक्ति को, अपने देश के प्रति गौरव को, अपने धर्म को पहचानो। हनुमान जी भूल गया। हमारे बीच अयोध्या के रामलला रूपधारी राम जी भी बता चुके हैं। 2 लाख तालियों का स्वागत। उधर मंच के नहीं हो तो शोभा है। बाकी सब लोग अपने स्थान ग्रहण करें। उधर पीछे राम जी है, राम जी को राम जी को प्रभु श्री राम की धरती को आगे भेजें। राम